तेरा तुझको अर्पण। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, खाली वाणी से बक 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 कर देते हैं। सनातन भागवत तो सनातन गाथा है, अरे बदल जाएगा बोलने वाला और बदल जाएंगे सुनने वाले। ये सब बदलते रहते हैं। बोलने वाला पल पल बदलता है और सुनने वाले पल पल बदलते हैं। पोथी वहीं की वहीं है, ये तो नहीं बदली, ये तो बुढ़ी भी नहीं हुई। क्या गीत कभी बूढ़े होते हैं? ना। हम सोचेंगे भागवत बुढ़ी होगी, इतने साल से गा रहे हैं हमारे पूर्वज, है ना चमत्कार। कितने साल से गा रहे हैं, 5669 वर्ष लगभग हो गए हैं। बीच में इन पे खूब कुटाई करी लोगों ने, दुश्मनों ने इनकी किताबों पे आग लगा दी, सब पुस्तकालय फूंक दिए, सब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों की चोटी काट दी, उनकी माँ बहन की इज्जत लूट दी, उनका घर का खजाना सब लूट दिया, नंगा बना के जंगलों में भगा दिया। बेचारे महाराष्ट्र गुजरात से भाग भाग के पहाड़ में छिप गए देवता। ये वही देवता है पहाड़ में जो अपनी लाज बचाने के लिए हजारों साल पहले अपने साथ में कुछ नहीं लाए, बाल बच्चों को लेके आए, गांव को लेके आए, अपनी पोथी साथ में लिया है। कुछ भी नहीं था इनके पास में, पत्थरों में इन्होंने अन्न उपजाया, अपने बच्चों को पाला। मेरे भाइयों, ये सनातन गाथा है। भागवत क्या है? सनातन गाथा है। आज हम पंचम दिवस की कथा सुनेंगे। जो सोपान है बाल लीलाओं का, यह मनुष्य का जीवन इतना अनोखा है कि कोई भी बच्चा और कोई भी बेटी जब यहाँ पैदा होती है तो सबसे पहले पाला पड़ता उसका बाल लीला से। किससे पाला पड़ता है? बाल लीला से। और इस बात को ध्यान कर लो कि बाल लीला, बाल कांड जिसको आप रामायण में कहते हैं, वही है भागवत की बाल लीला। बालपन इस मनुष्य जीवन का स्वर्णिम काल है, अरे सोने का भगत है, सोने का समय है। बाल लीला को कहते हैं स्वर्ण समय, इसीलिए बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन अपने बालपन को नहीं भूलते। 80 साल का बुढ़ा हो जाता है, माता हो जाती है 90 साल की, लेकिन अपने बालपन को कभी नहीं भूलती। क्यों? क्योंकि बालपन के बराबर कोई भगत नहीं है, कोई मीठा समय नहीं है। इसके बाद तो 16 साल के बाद तो आदमी को जीवन में संघर्ष पैदा हो जाता है, दौड़ पैदा हो जाती है, भागना है, डिग्री लेनी है, पैसा कमाना है, इधर भागना है, उधर भागना है, वो दौड़ में आ जाता है। और दौड़ में आदमी हमेशा तनाव में रहता है, मानसिक तनाव में रहता है। बालपन सबसे प्यारा भगत है इस मनुष्य के जीवन में। बालपन की जो सखी होती है या बालपन का जो मित्र होता है, अगर बाजार में कहीं मिल गया ना तो हम उसको गले भेंट देते हैं, उसको खटाई मिठाई खूब खिलाते हैं, जो वो खाना चाहे खिलाते हैं। क्यों? बालपन हमको याद दिला देता है दान धर्म की। बालपन में आदमी इतना दान करता है, इतना बुढ़ेपन में भी दान नहीं करता जितना दान करता है बचपन में। इसीलिए बाल लीला भागवत की जरूर सुननी चाहिए, महत्व की बात है,
बड़ी कीमती बात है, बड़ा अद्भुत बात है, बड़ा अलौकिक बात है। आज हम बाल लीला को सुनेंगे कि गोविंद की बाल लीलाएं कैसे हमारे बाल लीला से संबंधित हैं। गोविंद तो बहाना है बिटिया, लीला तो हमें अपनी ही सुनाना है। वो तो बहाना है नारायण, लीला तो सबके। रामायण सटकोट्य पारा, सबके अंदर राम बैठा हुआ है। तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, सारे जग में राम समाया, देखो राम जी की माया। सबके घट में भगवान का अंश है। इसीलिए हमको भागवत की कथा इतनी मीठी लगती है। क्यों लगती है? हमारे अंदर भी उस भगवान की एक झलक है, लेकिन काम करते करते तनाव में आके उस झलक को हम भूल जाते हैं। हमको तनाव याद रहता है, पैसा कमाना याद रहता है, झगड़ा करना याद रहता है, बाल बच्चे पैदा करना याद रहता है, खेत खलियान में काम करना याद रहता है, फैक्ट्री कारोबार में काम करना याद रहता है। उस झलक को मात्र हम भूल जाते हैं।